नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पंचुणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलम्। ओम नमो अरिहंताणम्। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितरुवात्मजं राजचन्द्रम् अहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकम्। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन्। परात्पर गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मापाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी जाणी तेणे जाणी छे गुरु राज तणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरु। तत्व चर्चा में परम तत्वज्ञ श्रीमद राजचंद्र वचनामृत पत्रांक 449 पृष्ठ संख्या 372 त्रीजो फकरो। कल्याण ने विषे प्रतिबंध रूप जे कारणों छे ते जीवे वारंवार विचारवा घटे छे ते कारणों ने वारंवार विचारी मटाड़वा घटे छे अने ए मार्ग ने अनुसर्या विना कल्याणनी प्राप्ति घटती नथी। मळ विक्षेप अने अज्ञान ए अनादिना जीवना 3 दोष छे। ज्ञानी पुरुषोना वचननी प्राप्ति थाय तेनो यथायोग्य विचार थवाथी अज्ञाननी निवृत्ति होय छे। ते अज्ञाननी संतति बलवान होवाथी तेनो रोध थवाने अर्थे अने ज्ञानी पुरुषना वचनोनो यथायोग्य विचार थवाने अर्थे मळ अने विक्षेप मटाड़वा घटे छे। सरळपणो क्षमा पोताना दोषनु जोवो अल्पारंभ अल्प परिग्रह ए आदि मळ मटाववाना साधन छे। ज्ञानी पुरुषनी अत्यंत भक्ति ते विक्षेप मटवानुं साधन छे। कल्याण ने विषे प्रतिबंध रूप जे कारणों छे ते जीवे वारंवार विचारवा घटे छे। पहली वस्तु,
આત્મ કલ્યાણમાં જે જે પ્રતિબંધ રૂપ છે તે કારણોને જીવે પ્રથમ વિચારવા. वास्तविकता ये है कि आत्म कल्याण अर्थात आत्मा का कल्याण नहीं करना है. आत्मा हमेशा कल्याण स्वरूप है. आत्मा हमेशा शिव स्वरूप है. आत्मा हमेशा भगवत स्वरूप है. उसको भगवान बनाना नहीं है. भगवान को क्या भगवान बनाएंगे? पर उसके आगे जो आवरण है ना, उसको हटाना है. सुवर्ण पाषाण में सोना है, तो हम नया सोना बनाते हैं क्या? सोना नहीं बनाना है उसका. सोने के साथ मिली हुई जो मिट्टी है उसको दूर करना है. तो आत्मा हरेक को उपलब्ध है क्योंकि वो आत्मा है. आत्मा के बिना कौन है? हम सब आत्मा है. आत्मा की प्राप्ति नहीं करनी है, आत्मा की शुद्धि करनी है. क्योंकि आत्मा में घुस गए परद्रव्य अथवा तो विकार जो भी, इसी का नाम दोष है. इसलिए जो दोष है उनका बारंबार विचार करना चाहिए. ज्ञान स्वरूप आत्मा में अज्ञान घुस गया है. घुसा क्या है? केवल मान रखा है हमने अज्ञान, काल्पनिक. वो तो वास्तव में है भी नहीं, माना हुआ है अज्ञान मात्र. जैसे ही वो मिथ्या भ्रांति चली जाती है, जीव को पता पड़ता है कि ये जो था ही नहीं उसको मैं मान रहा हूं. इतने समय से जो वस्तु नहीं थी उसी को मैं सही है ऐसा करके मान रहा था. मिथ्यात्व क्या? यही तो है ना. असत को सतरूप मानना और सत को सतरूप नहीं मानना, इसी का नाम तो मिथ्यात्व है ना. तो असत किसे कहते हैं? जो नहीं है. असत जो नहीं है उसको है ऐसा मानना. शरीर है कि आत्मा है, इन दोनों में कौन है? तो शरीर भी है और आत्मा भी है. पर आत्मा में शरीर है ऐसा मानना, क्योंकि कभी आत्मा में तो शरीर है ही नहीं ना. इसका नाम देहात्म बुद्धि. जो अपने अंदर नहीं है उसको अपने अंदर है ऐसा मानना सबसे बड़ा दोष. और भी दोष है, तो पहले दोषों के बारे में विचार करना. તે જીવે વારંવાર વિચારવા ઘટે છે. તે કારણોને વારંવાર વિચારી મટાડવા ઘટે છે. अब दोष जान लिया आपने, तो क्या करना है? उस दोष को जान करके दोष मिटाने के लिए दोष जानना है. ऐसा नहीं कि दोष जान करके किसी और को बताना है. उपदेश नहीं देना आपने को. अपनों ने अपना दोष जाना और अपनों ने अपना दोष निकालना चालू किया. हमें शास्त्र स्वाध्याय क्यों करना है?
स्वाध्याय किसे कहते हैं? अध्ययन करना, अपना अध्ययन करना, आत्मा का अध्ययन करना। शास्त्र में आत्मा और अनात्मा का विवेक बताया गया है। ये तुम हो और ये वस्तु तुम्हारे अंदर दिखती है पर है नहीं, वो तुम नहीं हो, ऐसा शास्त्र अपने को बताता है। इसलिए शास्त्र का अध्ययन करना है, ज्ञानियों का संग भी इसलिए करना है कि ज्ञानी बताते हैं कि ये तुम हो और ये तुम नहीं। कोई मनोरंजन के लिए थोड़ी है शास्त्र। शास्त्र तो विवेक पैदा करने के लिए। મને શાસ્ત્ર ભણવામાં ઘણો મજા આવે છે। दोष तो वैसे के वैसे ही हो, दोष गए नहीं, पर मजा आता है बस। कथा कहानियां पढ़ने में सब में मजा आता है। मजे नहीं लेने, उसमें अपनी खोज करनी है। अपनी खोज करने में ये सहायक है, इसलिए इसको पढ़ना है। मुख्य मार्ग तो ये ए मार्ग ने अनुसर्या विना कल्याणनी प्राप्ति घटती नहीं। दोष को जानो और दोष को निकालो, ये ही मोक्ष का मार्ग है। संक्षेप में मोक्ष का मार्ग कहना है तो संस्कारों की निवृत्ति का नाम मोक्ष मार्ग है। हमारे में और मोक्ष में कितना अंतर है? केवल संस्कार। उन संस्कारों की निवृत्ति करना, पहले उन संस्कारों को जानना, उनका स्वरूप बराबर जानना, अच्छी तरह से जानना, स्वाध्याय से, सत्संग से, महात्माओं के सानिध्य से। दोषों का सूक्ष्म स्वरूप निर्दोष व्यक्ति के सानिध्य से पता पड़ता है। क्योंकि कहीं निर्दोषता दिखती है तो लगता है कि यार इसका मतलब इसके आगे भी कुछ है। हम तो अपने आप को ऐसे मान रहे थे कि मेरे अंदर तो कोई दोष नहीं है। होता है पहले शुरुआत में, थोड़ी सी अच्छाई आ जाती है ना, जैसे अपन किसी का बुरा नहीं सोचते तो व्यक्ति को, और किसी का बुरा करते भी नहीं, तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं निर्दोष हो गया, आप्त। अब ये तो आप एक स्थूल दोष था, वो चला गया बस। अभी तो इतने सारे दोष बाकी है, अनंत दोष। कृपाणु देव ने तो आत्मज्ञान प्रकट होने के बाद 20 दोरा लिखा, और उसमें पहले दोरे में क्या लिखा? हूं तो दोष अनंत नो। उन्होंने ऐसा थोड़ी कहा कि तुम तो दोष अनंत का, उन्होंने अपने लिए लिखा है, दूसरों के लिए थोड़ी लिखा। तो अब वास्तव में आत्मा जानने के बाद पता पड़ता है कि आत्मा में क्या क्या है। कचरा। जिसने आत्मा नहीं जाना उसको तो कचरा दिखता ही नहीं है, क्योंकि वो कचरा नहीं लगता है, दोष नहीं लगते हैं, तो गुण लगते हैं। पर वास्तव में एक बार किसी ने आत्मा का एहसास किया तब लगता है कि यहां तो केवल कचरा ही कचरा भरा है। जो मूल वस्तु है वो तो इतनी दबी हुई है, इतनी दबी हुई है। पर वो दबी हुई वस्तु का एक बार भान होता है तब पता चलता है कि हाँ, मामला बहुत गड़बड़ घोटाला चल रहा। कोई वस्तु दबी हुई है ना कचरे में अथवा किसी में घास फूस में, घास फूस में आपने कोई एक वस्तु रख दी, जैसे थोड़ा सा सुवर्ण रख दिया। अब वो तेज हवा चलती है तो थोड़ी सी घास उड़ती है और उसमें थोड़ी चमक आती है, तब पता चलता है कि यार ये अंदर कुछ मामला है बहुत जोरदार। पहले तो ऐसा लगता है कि ये घास ही है, बाद में वो हवा के झोंके से जब उसकी थोड़ी सी चमक मिलती है तब पता पड़ता है कि ये घास नहीं है, इस घास के अंदर कुछ और चमकीला पदार्थ है।
और तब वास्तव में पता पड़ता है कि ये ऊपर घास है, वो वास्तव में आवरण है, वो वास्तव में कचरा है। ऐसे ही सही आत्मा का भान होने से फिर सही में दोषों का पता पड़ता है, और इसलिए वो व्यक्ति फिर चारित्र मार्ग का अनुसरण करने लगता है। चारित्र मार्ग क्या है? दोषों को घटाना, मिटाना, ये चारित्र मार्ग। पहले तो ऐसा ही लगता है कहीं केम छो, मजा छे, दुख लगता ही नहीं है जरा भी, और दुख से भरा हुआ है, सारा दिन विकल्पों के दुख में वो जीवन लगता ही नहीं उसको जरा भी। मजा छे, करो मजे। फिर थोड़ा सा पाप का उदय आता है ना तो वो रोता रहता है, और थोड़ा उदय चला गया ना फिर वापस मजा छे। इससे मजा और सजा, मजा और सजा उसमें अटका है। सूक्ष्म दोष, अरे स्थूल दोष का भी पता नहीं है किसी को। ये तुम सोते हो ना, ये सोना दोष है, तो कहते आप पागल हो गए, सोना कोई दोष है? सोएंगे नहीं, जिएंगे कैसे? जो जीवन देता है वो दोष कैसा? वो हाथ पैर हिलाने को, जागने को जीवन कहता है। निद्रा दोष है कि नहीं? पर नींद नहीं आए तो फिर गोलियां लेते हैं। दोष है तो काहे को गोलियां ले रहे हो? दोष जा रहा है ना, जाने दो। आत्मा का ध्यान अच्छा कर सकते हैं जागते हुए, तो सोते हुए कर सकते हैं। लगता ही नहीं ये दोष है ऐसा किसी को। ये तुम भोजन करते हो ना, ये दोष है। खाना पाप थोड़ी है। पर तुझे आत्मा का पता चलेगा न, तब पता लगेगा कि ये पाप है। पानी पीना पाप है? आप कैसी बातें कर रहे हो? पानी पीना को पाप है? पानी पिलाना पाप नहीं है, पर पानी पीना तो पाप है। भोजन कराना पाप नहीं है, पर भोजन करना तो पाप। सुलाना पाप नहीं है, पर सोना तो पाप है। वस्तु समझ में नहीं। अच्छा, अपन चलते हैं, ये दोष है कि गुण है? चलना। आप काय की जरा सी चेष्टा करते हो वो दोष है, जरा सा भी बोलते हो वो दोष है, जरा सा भी विचार कर रहे हैं वो भी दोष है। यहां तो सब दोष ही दोष हैं। हूं तो दोष अनंत नो, गुण तो दिख ही नहीं रहा कहीं। क्यों ऐसा लगता है कि निर्दोषता का पता चला है? कि निर्दोषता क्या है उसका पता चला, इसलिए उसको इतने सारे दोष दिख रहे हैं। सफेद कपड़ा होता है, उसके ऊपर बहुत सारे दाग लगा दो। दाग किसको दिखेंगे? जिसको ऐसा ज्ञान है कि यह सफेद कपड़ा है, उसको लगेगा कि इसके ऊपर बहुत सारे दाग हैं। पर जिसको ऐसा नहीं है कि यह सफेद कपड़ा है केवल, तो उसको वो दाग दिखेंगे ही नहीं। लगता है ये ऐसा ही है, इसका कलर ही काला है। तो दोष हैं वो उसको स्वभाव रूप लगते हैं। जिसको सफेदी अर्थात आत्मा की उज्जवलता, निर्दोषता वो दिखती नहीं है, सच्चा आत्मस्वरूप भाव भाषण होता नहीं है, तो क्या होता है कि जो दोष हैं वो ही आत्मरूप लगते हैं। यही आत्मा है, इसके अतिरिक्त तो कोई आत्मा नहीं। और इसलिए निरूपण भी करते हैं। जो अनादिकाल की 4-5 संज्ञाएं लगी हुई हैं उनको स्वभाव मानते हैं। भोजन है वो जीव का स्वभाव है, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह और भी निद्रा आदि जो भी लेना है, तो उसको क्या मानते हैं? ये स्वभाव है। जो जन्म के साथ ही होता है उसको व्यक्ति स्वभाव मानता है। क्यों? क्योंकि जन्म से के साथ ही अज्ञान है।
इसलिए जो जो भी उसके साथ आया है संस्कार, उन सब संस्कारों को जीव स्वभाव मानता है। ऐसे मानने वाले बहुत है आजकल। तो कहता ये तो स्वाभाविक है। स्वाभाविक नहीं है भाई, ये वैभाविक है सारी चीजें। प्रेम करना दोष है क्या? गुण है प्रेम। चलो थोड़ा प्रेम शब्द जरा थोड़ा सबको कठिन लगे तो राग गुण है कि दोष? गुण है, दोष। पर होता है ये दोष थोड़ी है कोई, ऐसा कहता है व्यक्ति। इसमें क्या दोष? मैं आपसे प्रेम करता हूं, इसमें क्या दोष? बॉलीवुड की फिल्मों तो छाती ठोक के कहते हैं एक दूसरे से तो भाई ये दोष। इसलिए वारंवार अपने दोषों को पकड़ना। अब बहुत सारे दोष हैं, अब उसमें से मुख्य करते हैं। मळ, विक्षेप અને અજ્ઞાન એ અનાદિના જીવના ત્રણ દોષ છે। મળ, વિક્ષેપ અને અજ્ઞાન એ અનાદિના જીવના ત્રણ દોષ છે। वास्तव में ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। केवल ये शब्दांतर है बस, और कुछ नहीं है इसका। मल का अर्थ होता है विकार, विकारी परिणमन, ये मिथ्या चारित्र है। विक्षेप का अर्थ होता है ज्ञान की विपरीतता, चंचलता, उपयोग की, ये मिथ्या ज्ञान है। और अज्ञान का अर्थ होता है विपरीत मान्यता, ये मिथ्या दर्शन। तो हो गया मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मिथ्या चारित्र। ये अनादि से लगे हुए। ये क्या है कि वेदांत वाले को लिखा है ना, इसलिए ये वेदांत की भाषा में, योग वशिष्ठ आदि में इस प्रकार के दोषों का निरूपण है। वहां भी वही है, तीनों दोष, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र, पर नाम अलग अलग है सब जगह, स्वरूप वही है सबका। अब इधर से लिया उन्होंने, इधर से पहले अज्ञान की निवृत्ति है, फिर मल और विक्षेप के बारे में बताया। विपरीत मान्यता ये अज्ञान है। वास्तव में ये अज्ञान का मतलब मिथ्या ज्ञान। ज्ञान नहीं का नाम अज्ञान नहीं, परंतु ज्ञान तो है, परंतु वो ज्ञान आत्मा के प्रयोजन को साधता नहीं है, इसलिए उसको अज्ञान कहा गया। नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। आत्मा का प्रयोजन क्या है? हमें हमेशा आनंद में रहना है। तो जो आनंद की उत्पत्ति करे वो ज्ञान है, और जो दुख की उत्पत्ति करे वो अज्ञान है। अब जगत के पदार्थों का ज्ञान अथवा उनकी विपरीतता, ये सब क्या है? दुख को पैदा करता है, राग द्वेष को पैदा करता है। इसलिए वो ज्ञान नहीं है, भले है तो भी ज्ञान नहीं। आइंस्टीन ज्ञानी थे कि नहीं? आधुनिक दुनिया में सबसे बुद्धिमान पुरुष कहा जाता है वो आइंस्टीन ज्ञानी थे कि नहीं? क्यों? आइंस्टीन यथार्थ ज्ञानी इसलिए नहीं कहे जा सकते हैं क्योंकि जीवन भर उन्होंने पुद्गलों की खोज में लगाया जीवन। इसलिए इनको कहना पड़ता है कि पुद्गल की खोज से क्या मिलेगा? पुद्गल मिलेगा। पुद्गल को जानने में कोई दिक्कत नहीं है, पर पूरा जीवन उसमें लगाया है।
ज्ञानी ऐसे अपने जीवन को ऐसे पुद्गलों में दांव पे नहीं लगाते हैं। तो जानते तो खूब थे, दिमाग बहुत ब्रिलियंट था, पर क्या जान रहे थे? जिससे राग द्वेष की उत्पत्ति हो रहे उन्हीं की खोज। अच्छा, चंद्रमा की खोज की, मानव को क्या लाभ हुआ? उसके सुख में क्या बढ़ोतरी हुई? चंद्रमा की खोज की वो बहुत वैज्ञानिक कहे जाते हैं ना, बड़े लोग कहे जाते हैं, बड़े ज्ञानी कहे जाते हैं। तो इससे व्यक्ति के सुख में क्या बढ़ोतरी हुई? उल्टा हुआ क्या पता है? रशिया और अमेरिका में लड़ाई हुई इसके कारण से। फिर वहां जाने के लिए नए नए उपकरण बने। उन उपकरणों को बनाने में अनेक प्रकार की फिर हिंसा हुई। अभी फिर वहां जमीन का झगड़ा, वहां पर वो जमीन का बंटवारा हो रहा चांद पे, इतना भाग हमारा नहीं, उतना भाग हमारा नहीं, झगड़ा। तो चांद को खोज करके, वास्तव में वो चांद है कि नहीं वो भी प्रश्नवाचक है, उस वस्तु की खोज करके सुखी हुए कि दुखी हुए? शायद उतना पैसा गरीबी मिटाने में वो लगाते। तो बहुत से गरीब लोग गरीब नहीं रहते, थोड़ा उनको सुख होता, चलो सांसारिक सुख भी। ये वैज्ञानिक खोजे आधुनिक काल में ही हो रही है, और उसके ऊपर खर्चा ज्यादा हो रहा है इसमें। क्या पहले के लोग मूर्ख थे, उनको पता नहीं पड़ता था आकाश में क्या है वगैरह, पर उनको कोई इसका प्रयोजन नहीं लगता था। क्या करेंगे वहां उसकी खोज करके? जाके करेंगे क्या? हमको सुखी होना है, शांति चाहिए। शांति तो सादे जीवन से शांति होती, तो उसके पीछे खर्चे नहीं होते थे बहुत अधिक। अभी महंगाई बढ़ गई है, क्यों? क्यों? क्योंकि वो वैज्ञानिक अनुसंधान करना है, वहां अधिक पैसा लगाना है। एटम बम बनाने ने क्या क्या करना है, सारी चीजें वहां पैसा लगाना है, इसलिए यहां बिजा को खाने को नहीं है। ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान वो है जो व्यक्ति को सुखी करे, आनंदित करे, उसका नाम ज्ञान। तो सबसे पहले तो अज्ञान की निवृत्ति होनी चाहिए। और विक्षेप क्या है? चंचलता उपयोग की। मन कहीं और जगह भागता है अपने स्वस्थान को छोड़ करके, इसका नाम विक्षेप है। उपयोग की चंचलता, घूमता रहता है। अब ये जान लूं, वो जान लूं, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, स्थिर नहीं। क्या जानेंगे? આમે તો છે ને પ્રવચન સાર તો વાંચ્યું જ નથી, સમય સાર તો બાકી જ છે હજી, અને પેલા ગોમટ સાર ને એ તો હજી દૂર છે ઘણા. આટલું ક્યારે કરીશું આપણે? જીવનમાં આટલું બધું વાંચવું ને જાણવું બાકી છે. वासना पड़ी हुई है क्या, कि उसमें क्या होगा, इसका नाम विक्षेप है. उसमें क्या होगा? अच्छा, समय सार ग्रंथ में क्या होगा? समय सार में हम हैं, हम हैं, उसका निरूपण है उसमें. तो हम बड़े कि समय सार बड़ा? फिर भी जिज्ञासा यहां तो नहीं खोज रहा हो, वहां खोज रहा है. विक्षेप. हरेक व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान सहज है,
परंतु उसको ऐसा लगता है कि मुझे नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो जो बहुत जानते हैं ना उनको है। इसलिए जब तक मैं बहुत जान ले लूं तब तक मुझे आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। यह सबसे बड़ा भ्रम जीव का। किसी को कहते हैं कि भाई तुम ज्ञानी हो, अरे हम कहां ज्ञानी हो, ज्ञानी तो आप जैसे होते हैं, हमको तो कुछ नहीं आता है। किसको कुछ नहीं आता है? जो ज्ञान और अज्ञान दोनों का ज्ञान रखता है वो ज्ञानी है। समझ में आया? ज्ञानी ज्ञान और अज्ञान दोनों का ज्ञान रखता है वो ज्ञानी। मुझे कुछ नहीं आता है ऐसा जो जानता है वो ज्ञानी है, और मुझे ये आता है ऐसा जो जानता है वो ज्ञानी है, और वो तो हम है कि नहीं? इस समय हम ज्ञानी है कि अज्ञानी? मुझे कोई कह के बताए कि मैं अज्ञानी हूं। कौन कह सकता है छाती ठोक के कि मैं अज्ञानी हूं? कोई कह सकता है अपने में से? कोई तो कहो मैं अज्ञानी हूं। कहने में क्या दिक्कत है? किसने नहीं जाना? कौन है वो नहीं जानने वाला? वो हो के नहीं, आप अपने आप को ही मान रहे हो कि मैं हूं। सब व्यक्ति हर एक अपने आप को मान रहा है कि नहीं मान रहा है? मैंने आत्मा को नहीं जाना, मैं। और आप अपने अपने को तो आप मान ही रहे हो ना। इतनी सी तो बात है। विक्षेप इसके कारण से है, उसके ऊपर विश्वास नहीं, उस मैं के ऊपर विश्वास नहीं। मैं नहीं जान रहा हूं इसके ऊपर तो विश्वास है, परंतु जो नहीं जान रहा है वो मैं, उसके ऊपर विश्वास नहीं। इसलिए जो नहीं जान रहे हैं उसको जानने की ओर लगा हुआ है। आश्चर्य। आत्मानी शंका करे, आत्मा पोते या शंका नो करनारते, अचरज एह अमाप। विक्षेप का कारण बता रहे हैं हम। इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये सब पढ़ना वढ़ना छोड़ देना, सत्संग छोड़ देना, पर जब हम खोज करेंगे तो ये सारे शास्त्र अंदर मिलेंगे। हम केवल मैं कौन हूं उस पर नजर नहीं रखते हैं। मैं नहीं हूं वो तो हम खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं बहुत। जिसका अभाव है उसको प्राप्त करना चाहते हैं, पर जिसका हमेशा से सद्भाव है उसकी तरफ नजर नहीं है। नजर न आवे आत्म ज्योति, नजर न आवे आत्म ज्योति। झिलमिल 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 निशिदिन चमके, झिलमिल झिलमिल निशिदिन चमके, जैसा निर्मल मोती, जैसा निर्मल मोती, नजर न आवे आत्म ज्योति। देखो कैसे कह रहे हो। उनकी बात में ही विरोधाभास है। एक तो ऐसा करे कि आत्म ज्योति, फिर कह रहे नजर ना आवे। जो आप जिसको मान रहे हो उसको कह रहे हो कि वो नजर में नहीं आ रहा है। कितनी बड़ी सी बात है। इसका नाम विक्षेप है। व्यक्ति को मैं आत्मा हूं इस प्रकार का विश्वास नहीं है, और उस आत्मा की खोज करने के लिए बहुत सारा जानना पड़ता है, ऐसा उसको लगता है।
और इसलिए उसको जब थोड़ा ज्ञान है तो उसको आत्मविश्वास नहीं है कि यार बहुत सारा जानेंगे तब आत्मा जानेंगे ना। કૃપાળુદેવ કેટલું જાણતા હતા, ત્યારે કોઈ આત્મજ્ઞાન થયું એમ થાય છે? ઓ આપણા સાહેબજી કેટલું જાણતા था, ત્યારે એમને आत्मज्ञान થયું। पर आत्मज्ञान होने के बाद ये पता चलता है कि आत्मज्ञान के लिए इतना सारा जानने की जरूरत नहीं थी। आत्मज्ञान के लिए केवल आत्मा को जानने की जरूरत थी। जो हमेशा अपने साथ रहता है उसकी ओर दृष्टि करने की जरूरत थी। अपने साथ क्या रहता है? हमेशा हम रहते हैं। अपने अस्तित्व का एहसास करने की आवश्यकता है। उसमें क्या जानना बताओ? पर विश्वास नहीं है ना, मैं हूं इस पर विश्वास नहीं। कहता तो है मैं हूं, पर वो मैं हूं मतलब इसी को मानता है, शरीर को और इसकी पर्याय को ही मैं हूं ऐसा। ये विक्षेप, और इसके कारण से मन भटकता है। कैसा होगा आत्मा, कहां होगा आत्मा, आत्मा का अनुभव होता है तो क्या होता होगा, ये सारी जिज्ञासा किस लिए? क्योंकि वो इसको ऐसा लगता है कि कोई दूर की वस्तु। पर इन सब विकल्पों को नष्ट करके एक निराबाद अनुभूति है, उस अनुभूति की तरफ लक्ष्य रहता है। तो उसको लगता है कि मैं हमेशा हूं, प्रत्यक्ष हूं, किस समय मैं नहीं हूं, मैं ऐसा हूं ना वैसा हूं, ऐसा करने की भी जरूरत कहां है, मैं हूं इतना ही पर्याप्त है। ये तरीका है। ज्ञानियों ने तो बहुत सरल मार्ग बताया है, हमने इतना जटिल कर दिया उसको। और जब तक दर्शन मोह का प्रताप है ना, वो जयवंत है, तब तक हमको ऐसा लगेगा कि हम आत्मा से बहुत दूर हैं, ऐसा लगेगा। और ये सब करते 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 करते, सत्संग अध्ययन वगैरह करते करते, जिस दिन दर्शन मोह मंद पड़ा, एहसास होने लगा कि वो चीज मैं ही हूं। अभी वर्षों से खोज रहा था, बस पता नहीं कहां कहां खोज रहा था। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। विक्षेप, अपने स्वसत्ता पर निर्णय नहीं है, दृढ़ता नहीं है, इसलिए हमेशा व्यक्ति आकुल व्याकुल होता रहता। मेरे ये छूट गया, मेरे ये करना बाकी रहेगा, मैं ये करूंगा तो ऐसा हो गया, वो करूं तो ऐसा हो गया, ये कब होगा, वो कब होगा, इतने सारे विकल्प जालों में फंसा। विक्षेप। और जिसको अपनी स्वसत्ता पर दृढ़ श्रद्धा है, मैं कभी मरता नहीं, हमेशा रहता हूं, मैं कुछ करता नहीं, मैं हूं, मेरे होने के लिए करने की जरूरत नहीं है, मेरा अस्तित्व में कोई घुस नहीं सकता, मेरे अस्तित्व को कोई नाश नहीं कर सकता, ऐसा अजर अमर अविनाशी चेतन तत्व मैं हूं और कोई नहीं। तो उसको जीवन में आकुलता मिट जाती है, अशांति मिट जाती है, सापेक्ष जीवन मिट जाता है। अब किसी के लिए नहीं जीना है, अपने लिए जीना है, अपनी आत्म शांति के लिए जीना है। जिसको जो सोचना है वो सोचे, जिसको जो करना है वो करे। अब वो केंद्र पे स्थित हो गया है, और केंद्र पे स्थित होकर के जो करना वो करो, कोई दिक्कत नहीं, केंद्र नहीं छोड़ना। पतंग की डोर जब हाथ में होती है, पतंग कितना भी ऊपर उड़े, खींच सकते हैं कभी भी हम। इसलिए केंद्र पर खड़े रह करके उपयोग को जहां घुमाना वहां घुमाओ। 3 लोक में घुमा दो ना उपयोग को, स्वर्गों में भी ले जाओ, नरकों में भी ले जाओ, निगोद में भी ले जाओ, सब जगह लोकालोक का स्वरूप का आप चिंतन करो, परंतु आकुलता जरा भी नहीं होगी इसमें।
और केंद्र से हट करके उपयोग घुमा तो आकुलता होगी, विक्षेप। केंद्र को पकड़े बिना जो विचार हैं उसका नाम विक्षेप है। इसलिए अपने स्वरूप को पकड़ करके जो सोचना वो सोच, कभी अशांति नहीं होगी, कभी आकुलता नहीं होगी। सोचते सोचते कुछ भूल गए तो भूल गए, आएगा याद। सोचना थोड़ी है, वास्तव में ज्ञानी विचार करते नहीं है, ज्ञानी के तो सहज विचार होते हैं और हमेशा सम्यक विचार ही होते हैं। असम्यक विचार तो होता ही नहीं है, तो तकलीफ किस बात की है? मने तो छे ने ध्याનમાં मन लागતું નથી। क्यों? तुम जबरदस्ती कुछ करना चाहते हो। कुछ क्यों करें? हम तो आत्मा है ना, अपना चिंतन करने में कहां बोर होंगे अपन? होता है। कोई किसी को बहुत प्रेम करता है तो उसको याद करने में उसको कष्ट होता है? अरे बिना कष्ट के याद होता है वो। बिना काम दूसरा दूसरा काम, घर का काम करने जाते हैं ना, वो याद आ जाता है सहज। ये अभ्यास डालना पड़ता है। तो हमको अपना अपना ही स्मरण करना है, अपना ही चिंतन करना है, तो हमको खराब लगेगा? बोर हो जाएंगे? नहीं होंगे। सबसे अधिक प्रिय हमें कौन है? हम। अपने आत्मा से अधिक प्रिय कोई है दूसरा जगत में? वास्तव में हम जिससे प्रेम करते हैं वो अपने को इसलिए प्रिय है कि वो हमें प्रिय लगता है। समझ में आई बात? बात समझ में आ रही ना? कोई हमें व्यक्ति जो बहुत प्रिय है वो इसलिए प्रिय है कि वो हमें प्रिय है। इस बात को मुझे कोई समझा के बता दो। यस, वेरी गुड। कि वास्तव में उसके निमित्त से अंदर सुख आ रहा है, अंदर हमें अच्छा लग रहा है, इसलिए वो हमें प्रिय है। अगर हमें अच्छा नहीं लगे तो वो हमें प्रिय लगे? इसका मतलब प्रिय वो वस्तु अथवा व्यक्ति नहीं है। प्रिय तो हमें अपना आनंद है, अपना सुख है। अगर वो मेरे लिए सुखदायी नहीं हो उसका चिंतन, तो हम उसका चिंतन करेंगे ही नहीं। मन महिलानु रे वाहला ऊपर बीजा काम करन, तेम श्रुत धर्मे रे मन दृढ़ करे ज्ञानाक्षेप कवन। कोई बोर नहीं होते अपने आत्मा में स्मरण करने के लिए, चिंतन करने के लिए। दूसरा कुछ करना है तो ही परेशानी आती है। आत्मा का चिंतन करने में, आत्मा का मनन करने में, आत्मा का निधिध्यासन करने में कोई परेशानी नहीं है। अनादि का जो विपर्यास है वो परेशानी, बस और कुछ नहीं। और इस विक्षेप के कारण से मल की उत्पत्ति होती है। मन घूम रहा है, भ्रमण कर रहा है ना, विक्षेप कुछ जानना चाहता है, क्योंकि अपने में अपूर्णता लगती है, इसलिए वो दूसरे पदार्थों की ओर जाता है। और दूसरे पदार्थों में फिर इष्ट और अनिष्ट पना होता है, राग द्वेष होता है, इससे काम क्रोध आदि पैदा होते हैं। इसका नाम मल। कहां से हुआ? सारा अज्ञान से बात चालू हुई थी, वहां से विक्षेप हुआ और विक्षेप से मल की उत्पत्ति हुई। यही मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। अब उसकी निवृत्ति के उपाय बताएं, उसका कल करेंगे। ओ 2 मिनट मौन, आत्म अनुसंधान।
शांत होकर के अपने अस्तित्व को अपने उपयोग में लेने का प्रयत्न करना। जैसे घटपटादि बाहर के पदार्थ हैं, उसी प्रकार से मैं भी एक अस्तित्ववान पदार्थ हूं। मैं अपने में हूं और पर पर में है। शरीर मेरे अंदर नहीं है, शरीर शरीर के प्रदेशों में है, मैं चेतन अपने चैतन्य प्रदेशों में ही हूं। और मैं हमेशा अनुभव से अभिव्यक्त होता हूं। हर समय मुझे अपने होने पने का एहसास है। उसका एहसास करने का प्रयत्न। ओ देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन गणित। ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन गणित। सद्गुरु देव की जय। परम कृपाळु देव की जय। त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की जय। आनंद घन। ओ सूत्र सौ साथे। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। जय सद्गुरु।